भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान द्वारा अनेक किस्में ऐसी विकसित की हैं जिनकी औसत उपज एवं उत्पादन क्षमता पुरानी वैरायटियों से 1.5 गुनी ज़्यादा है। जैसे कर्णवंदना DBW 187, DBW 303, DBW 222, DBW 332, DBW 327, DBW 296, DBW 370, DBW 371, DBW 372, PBW पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वैरायटी है PBW 826। ये वैरायटी ऐसी हैं जैसे जैसी जनसंख्या हमारे हिंदुस्तान की बढ़ी उसी के हिसाब से इन वैरायटियों की उत्पादन क्षमता भी बहुत है। इनकी 80 कुंटल पर हेक्टेयर के करीब इनकी उत्पादन क्षमता है। हम आज के परिवेश में अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं को तो पूरा करते ही हैं, लेकिन दूसरे देशों की आवश्यकताओं को भी हम पूरा करते हैं। जी तो दोस्तों, आज हमारे साथ भारतीय गेहूं जौ एवं अनुसंधान केंद्र से कुछ और कृषि वैज्ञानिक हैं। आइए जानते हैं दोस्तों कि इस इंस्टीट्यूट में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए और उनको प्रगतिशील तकनीक के बारे में क्या क्या रिसर्च और शोध कार्य हो रहे हैं, सर आपको जानकारी देंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर मंगल सिंह, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। जी। तो पिछले लगभग 27 साल से यहाँ गेहूँ पर काम कर रहा हूँ। जी सर। और किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमारे संस्थान द्वारा अनेक नई किस्में विकसित की गई हैं। जैसे पहले पुरानी वैरायटी थी जिनकी उत्पादन क्षमता बहुत कम थी, RR 21, C 306, 29 68, 30 86। जैसे जैसे समय का बदलाव होता गया, एक कहावत हमने सुनी है, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को ना कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो अब जैसे जैसे हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या बढ़ती चली गई और हमारे लिए खाद्यान्न की आवश्यकता भी बढ़ती चली गई। पहले हम अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अमेरिका जैसे देशों से गेहूं आयात करते थे, लेकिन आज हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि पहले हमारे पास कम उत्पादन क्षमता वाली किस्में थीं, लेकिन ज़रूरत को देखते हुए हमारे भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान द्वारा अनेक किस्में ऐसी विकसित की हैं जिनकी औसत उपज एवं उत्पादन क्षमता पुरानी वैरायटियों से 1.5 गुनी ज़्यादा है। जैसे कर्णवंदना DBW 187, DBW 303, DBW 222, DBW 332, DBW 327, DBW 296, DBW 370, DBW 371, DBW 372, PBW पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वैरायटी है PBW 826। ये वैरायटी ऐसी हैं जैसे जैसी जनसंख्या हमारे हिंदुस्तान की बढ़ी उसी के हिसाब से इन वैरायटियों की उत्पादन क्षमता भी बहुत है। इनकी 80 कुंटल पर हेक्टेयर के करीब इनकी उत्पादन क्षमता है। हम आज के परिवेश में अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं को तो पूरा करते ही हैं, लेकिन दूसरे देशों की आवश्यकताओं को भी हम पूरा करते हैं। हमारे देश के लिए आज लगभग 70 मिलियन टन गेहूं की आवश्यकता है, लेकिन हमारे देश में गेहूं का उत्पादन लगभग 110 मिलियन टन है। हम 40 मिलियन टन एक्सेस गेहूं उत्पादन करते हैं और ये 40 मिलियन टन गेहूं हमारे पास एक्स्ट्रा है। इस उत्पादन को हम लगभग 74 कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस समय जो अरब कंट्री हैं जहां पर यूक्रेन और रूस द्वारा गेहूं की सप्लाई की जाती थी, वहाँ की व्यवस्था ऐसी हो गई है, वो इस कंडीशन में नहीं है कि गेहूं की सप्लाई दे सकें। आज सबकी भावनाएं, सबकी जो का इच्छाएं हमारे हिंदुस्तान पर टिकी हुई हैं और हमारा देश सभी देशों के लिए लगभग 70 देश के लिए गेहूं निर्यात कर रहा है। बिल्कुल, अब बड़ी बात है। एक और कहावत आपने सुनी होगी, जैसे भोजन की थाली कितनी खाली। अब हमारी सरकार द्वारा सभी लोगों के लिए फ्री में खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। एक कुपोषण वाली समस्या थी हमारे देश में, लगभग 35-36% लोग कुपोषित हैं। इस समस्या को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने इसको ध्यान में रखा। जैव संवर्धित किस्में विकसित की गई हैं, जिसमें जो पुरानी वैरायटी थी जैसे आपकी 30 86, 29 68, C 306, RR 21, इन वैरायटियों से कहीं ज़्यादा प्रोटीन, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटास आदि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं
इन वैरायटियों से ज़्यादा हैं। यदि नई वैरायटियों का हम सेवन करेंगे, उत्पादन करेंगे, तो हमको जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण जो कुपोषण की समस्या आती है, उन समस्याओं से निपटारा हमारा हो सकता है। हम नई किस्मों को ग्रहण करने से जो हमारे अंदर जैसे कैल्शियम की कमी है तो हड्डियों की शिकायत हो जाती है, और जिंक आयरन की कमी है तो ब्लड की कमी, विटामिन ए की कमी है तो आंखों में प्रॉब्लम आती है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे भारतीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान द्वारा जैव संवर्धित किस्में की उत्पन्न की हैं, लगभग 26 किस्में विकसित की जा चुकी हैं, जिसमें से ये आज मैंने जो नाम गिनाए हैं DBW 187, 222, 327, 332, 826, DBW 173, इस तरह की 26 किस्में हैं। तो इन किस्मों को हम उत्पादित करके एक तो उत्पादन अधिक ले सकते हैं, और जो कुपोषण वाली समस्या से भी हम निपटारा पा सकते हैं, और देश को असली मायनों में आत्मनिर्भर भी अब आज हमारा देश है आत्मनिर्भर हो चुका है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कीटों, बीमारियों द्वारा जो हमारे नुकसान हो रहा था, उत्पादन कम आ रहा था, इन आधुनिक किस्मों को अपनाकर हम अपनी उत्पादन बढ़ा सकते हैं, किसानों की आय को दुगना कर सकते हैं। तो नई किस्में ये हमारी ऐसी हैं, किसानों की आमदनी को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आप भी आ सकते हैं दोस्तों, अगर भी आप खेती किसानी करते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, आप अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं और नई तकनीक सीखना चाहते हैं दोस्तों गेहूं उत्पादन में या जौ उत्पादन में, तो आप जो है यहाँ करनाल में आकर ढेर सारी जानकारी ले सकते हैं। अब हमको इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।